हेलो एवरीवन। इस वीडियो से मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करवाने वाला हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे हम लोग। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यू नो वेरी वेल, आपका टोटल 40 मार्क्स का है। बिकॉज आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो होता है, इकोनॉमिक्स का फाइनल एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड वाला जो फरवरी मार्च में होएगा, टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होएगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट का नंबर होता है, टोटल 100 मार्क्स। तो आउट ऑफ 80 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का होता है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक जो है वो भी आपका 40 मार्क्स का होता है। तो हम लोग फिलहाल अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज़ कवर्ड अंडर यूनिट नंबर ए, और इसमें भी यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं एज पर सीबीएसई सिलेबस। बट डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने चैप्टर वाइज सिलेबस बनाया हुआ है। तो चैप्टर्स टोटल ऑलमोस्ट संदीप गर्ग सर की बुक में आपको 12 चैप्टर्स मिलेगा, टी आर जैन की सर की बुक में आपको 12 या 13 चैप्टर्स मिलेगा, राइट। तो हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलेंगे और यू कैन से चैप्टर वाइज जो है आपका उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि आपका 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। यानी कि 40 मार्क्स में से 10 नंबर के क्वेश्चन जो है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से आएगा, जो कि है यूनिट नंबर 1। अब ये है यूनिट 1, बट यूनिट 1 के अंदर इसको टोटल 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो यू कैन सिंपली से ये जो 4 चैप्टर है, पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये टोटल 4 चैप्टर्स मिला के आपके 10 मार्क्स के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएगा आउट ऑफ 80 मार्क्स। ओके, अब आइए जरा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर्स का वेटेज नॉर्मली 3 to 4 मार्क्स रहता है, ठीक है जी। 3 मार्क्स आप लेके चलना, ओके। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें से 3 नंबर आना ही आना है, करेक्ट है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल 5 टॉपिक्स। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज सर्कुलर फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, और यू कैन ऑल्सो से 2 सेक्टर इकोनॉमी। इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स पढ़ने, जैसे रियल फ्लो का मतलब मनी फ्लो का मीनिंग, ओपन एंड क्लोज एंड इकोनॉमी क्या होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी एंड लीकेज एंड इंजेक्शंस पढ़ने हैं आपको। थर्ड टॉपिक आपका फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो है, एंड फोर्थ इज स्टॉक एंड फ्लो। तो टोटल 5 नहीं 4 ही टॉपिक्स, करेक्ट है। टोटल आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के मीनिंग जो है वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने 11th क्लास में सीखा था, स्टैट्स की बुक में डिफरेंट इकोनॉमिक्स के मीनिंग्स थे, तो वो आपसे नहीं पूछेगा। बट हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपसे पूछ सकता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप लोग याद करके लर्न करके जाना। मैक्रो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। इसके अलावा एग्जैक्टली अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पूछेगा तो आप लिखना मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी एग्रीगेट्स और एवरेज of entire economy such as national income, total employment, aggregate savings, aggregate demands, investments, ये सारी चीज़ें आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट्स आप याद करके रखना। एमसीक्यू का क्वेश्चंस कभी भी आ सकता है। वैसे तो ये मैक्रोज वर्ड का मीनिंग वैसे ना के बराबर आएगा, ये चीज़ें याद रख लेना। इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। ओके, तो इसके मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको कहते नहीं बल्कि इसके मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाती पॉइंट है आपका कौन सा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही पॉइंट आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। 99% मान के चलना यही वाला टॉपिक, इसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिंपल मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो आप ऐसा कह सकते हो, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। तो मनी एंड रियल फ्लो दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है? टोटल वैसे तो 4 सेक्टर्स होते हैं, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज अब्रॉड। बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है, जिसके अंदर पहला सेक्टर होता है फर्म और यू कैन से हाउस होल्ड और फर्म, 2 सेक्टर होते हैं। तो पहला आप हाउस होल्ड बोलना, सेकेंड इज फर्म। फर्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर सेक्टर, और हाउस होल्ड को कंज्यूमर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि हाउस होल्ड गुड्स वगैरह क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो ये है आपका हाउस होल्ड और ये है आपका फर्म या प्रोड्यूसर, ठीक है।
ऑल्सो रिमेंबर, जब आप ये डायग्राम बनाओगे ना तो ध्यान से देखना, ये जो हाउस होल्ड है ना, सबसे पहले हाउस होल्ड की तरफ से फॉर्म की तरफ क्या होता है, एरो जाती है। यानी कि सबसे पहले अगर मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर्म स्टार्ट करना है, ठीक है जी, अपने सोसाइटी या कहीं पे भी, तो आपको हाउस होल्ड से ही सारे सामान मंगाने पड़ते हैं। दैट्स कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या चीज़ बोला, 4 चीज़ें, ये आपने प्रोडक्शन चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ा था। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दैट्स कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। क्या होगा, हाउस होल्ड क्या करेगा, सबसे पहले तो ज़मीन देगा, जगह देगा वहाँ पे जहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके बाद हाउस होल्ड ही क्या करता है, इसी सोसाइटी से लेबर्स वगैरह जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और यही लोग क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं थ्रू शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन के थ्रू या एडवांसेस के थ्रू। और लास्ट में इसी सोसाइटी से कोई एक बंदा क्या होता है, इसका ओनर होता है, राइट, एंटरप्रेन्योर होता है। तो दीज आर नोन एज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, दैट्स नोन एज रियल फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, मनी में क्या होता है, पैसे का फ्लो होता है, फैक्टर पेमेंट्स का और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का होता है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया और बदले में रियल फ्लो में क्या देगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा फर्म और इसी को बेचेगा, हाउस होल्ड को बेचेगा। तो इसने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म ने क्या कर दिया, इसको गुड्स एंड सर्विसेज दिया। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। बट जब हम मनी फ्लो की बात करेंगे तो जो इसने हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उसके बदले में पैसे क्या करेगा, हाउस होल्ड चार्ज करेगा फ्रॉम फॉर्म, या यू कैन से फॉर्म जो है इसके बदले में पैसे देगा, दैट्स कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट, जो ये फैक्टर सर्विसेज लिया इसके बदले में इसने फैक्टर पेमेंट्स करा। लैंड के लिए रेंट देता है, लेबर को वेजेस दिया जाता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स मिलता है, राइट। तो इसने इसको क्या कर दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। और ये जो फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड के लिए इनकम हो गई, यही इनकम ये क्या करेगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा तो ये फॉर्म जो है चार्ज करेगा, यू कैन से हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड मनी फ्लो। तो ऊपर के दो हैं जो ये लास्ट के मनी फ्लो कहलाता है, और ये आपका रियल फ्लो, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, और एक होता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है ना, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, चालू कर देते हैं, तो वो ओपन इकोनॉमी होता है। उसके बारे में आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड्स पे पढ़ना है, राइट। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो की जगह पे, एक तो मनी फ्लो और रियल फ्लो, ये भी आपको समझा। तो देखो, हाउस होल्ड अगर मैंने लेफ्ट साइड बनाया है या राइट साइड बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे हाउस होल्ड बनाया इधर पे, तो पहला एरो ये, फिर इधर, फिर ये है फॉर्म। बट अगर मैं चाहूँ तो हाउस होल्ड लेफ्ट साइड, हाउस होल्ड यहाँ पे बना दो आप, और फॉर्म आप यहाँ पे भी बना सकते हो। बट इस तरफ से भी एरो दे सकते हो। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज देगा हाउस होल्ड, फिर फॉर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, तो रियल फ्लो। और जो फैक्टर सर्विसेज देगा इसके बदले में क्या करेगा, फॉर्म जो है इसको फैक्टर पेमेंट देगा, तो मनी फ्लो। और यही पैसे से क्या करेगा, वो एक्सपेंडिचर करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट्स कॉल्ड मनी फ्लो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे रियल और मनी फ्लो है। तो रियल फ्लो में हाउस होल्ड इधर बना दिया, तो सबसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया फॉर्म को, और फॉर्म ने बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दिया। इसके अलावा हाउस होल्ड और फॉर्म है इन मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में क्या होगा, फॉर्म क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा सबसे पहले, और हाउस होल्ड उसी पैसे से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, दैट्स कॉल्ड मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। अब डेफिनेशन पढ़ो तो रियल फ्लो क्या हो गया, रियल फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड क्या करता है, फॉर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है और फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज। तो रियल फ्लो इज बेसिकली व्हाट, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड। सिंपल एग्जाम्पल डेफिनेशन आपको लिखना है। ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे फिजिकल फ्लो बोलते हैं, इसे नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो क्या होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ मनी, बेसिकली क्या, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म, यही इसका मीनिंग है। और इसको हम लोग नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। रियल फ्लो को फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, लेकिन इसमें मनी का फ्लो होता है, इसे हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं, ठीक है जी, राइट। तो ये आपका हो गया। जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फाइनली सर्कुलेटेड। तो ये आपका बुक का डेफिनेशन है, बट वैसे नॉर्मली डेफिनेशन लिखना चाहो तो इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है जी, बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड एंड फैक्टर इनकम्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म। सिंपली आप इस टाइप से डेफिनेशन लिख सकते हो, करेक्ट है जी। तो ये है आपका क्या,
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अलावा इसमें 2-3 पॉइंट है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। टोटल प्रोडक्शन को टोटल कंजम्पशन भी कहते हैं। फैक्टर पेमेंट ऑल्सो नोन एज फैक्टर इनकम, बिकॉज अगर फॉर्म ने पैसे दिए हैं हाउस होल्ड को तो फॉर्म के लिए फैक्टर पेमेंट्स है, बट वही सेम चीज़ हाउस होल्ड के लिए क्या हो जाता है, फैक्टर इनकम। एक आदमी के लिए पेमेंट है तो दूसरे आदमी के लिए इनकम है। उसके अलावा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फैक्टर इनकम भी कहा जाता है, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि जितनी इनकम होगी उतना ही क्या करेगा हाउस होल्ड, खर्च कर देता है कंजम्पशन पे। एंड रियल फ्लो ऑल्सो नोन एज मनी फ्लो, ठीक है जी। तो ये चीज़ रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो ही होता है, क्योंकि जितने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किया है उतना ही उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू होती है, तो उसका फ्लो होता है। तो ये दोनों इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोगों ने टॉपिक 1 एंड 2 करा है, दैट इज कॉल्ड मीनिंग एंड सर्कुलर फ्लो के अंदर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। उसके अलावा ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, लीकेज, ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के टॉपिक कवर करेंगे।